तो देखिए आज हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में, खाद्य श्रृंखला। जैसे कि आप लोगों को नाम से लग रहा होगा, चैन। खाद्य मीन्स फूड, खाना, खाने की कोई भी चीज। चैन, चैन मीन्स चैन, गले की चैन, सोने की चैन, गोल्डन चैन, करेक्ट। हाथ की चैन, कोई भी चैन। जो आप लोगों ने चैन तो देखा ही हो, वो चैन नहीं कि चैन खो गया वाला, ठीक है, ये दूसरा चैन है जो मेटल का होता है, करेक्ट। तो चैन में क्या होता है, चैन ऐसे होता है, ऐसे होता है चैन। मतलब क्या, यह इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। इनमें से भी कोई भी एक गायब हो गया तो चैन चैन नहीं रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पास वही चीज कनेक्ट की गई है खाद्य श्रृंखला में, जिसमें चैन कनेक्ट की गई है। इसमें क्या होता है, देखिए अब ये खाद्य श्रृंखला तो आपको समझ में आ गया है, चैन, करेक्ट। तो देखिए पृथ्वी पर शाकाहारी कौन है? नहीं, पृथ्वी पर उत्पादक कौन है, पहले वो देखते हैं। तो उत्पादन पृथ्वी पर मेनली पेड़ पौधे हैं। उत्पादक मीन्स, उत्पादक मीन्स प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर आप लोगों ने देखा ही होगा, प्रोड्यूसर, इस सीरियल के प्रोड्यूसर ये हैं, इस फिल्म के प्रोड्यूसर ये हैं। तो प्रोड्यूसर मीन्स निर्माता, जो बनाने वाला है, जो बनाता है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया गया है। प्रोड्यूसर जो बनाता है, क्या बनाता है, जो अपना खाना खुद बनाता है, तो उसी को बोलते हैं यहाँ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कार्य कौन करते हैं, खाना कौन बनाता है? आप लोग अपना खाना खुद बनाते, पका के खाने वाले नहीं। क्या आप ग्लूकोज खुद बनाते हो? मेनली जो खाना है टूट कर ग्लूकोज में जाके मिल जाता है, करेक्ट, आपकी बॉडी में। तो जो बनाता है, कौन बनाता है? पेड़ पौधे केवल बनाते हैं जी पृथ्वी में। तो उन्हीं को बोलते हैं, पेड़ पौधों को, मेनली प्लांट्स को बोलते हैं प्रोड्यूसर, करेक्ट, उत्पादक। ये कहलाए प्रोड्यूसर या उत्पादक, करेक्ट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया वो प्रोड्यूसर। अब देखिए इसी, अब क्या होते हैं, अब जीव हैं, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हो, बकरी है, जितने भी एनिमल्स हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वह किसी न किसी चीज पर खाने के लिए डिपेंड है। जैसे हम लोग पेड़ पौधे पे डिपेंड हो, पेड़ से आप क्या खाते हो, फल वगैरह खाते हो। पौधे से आप क्या क्या खाते हो, चावल, धान, चावल, गेहूं, मटर, ये हो गया। तो देखिए ये प्रोड्यूसर पर हम लोग डिपेंड रहते हैं, करेक्ट। हम लोग डिपेंड रहते हैं पेड़ और एनिमल्स लोग। तो देखिए पहली कैटेगरी में रखा गया है पेड़ पौधों को, रहा है प्रोड्यूसर। फिर इसके बाद रखा गया है एनिमल्स, एनिमल्स, करेक्ट। फिर इसके बाद रखा गया है मतलब शाकाहारी, इसको बोलते हैं वेजिटेरियन, जो केवल वेज पर डिपेंड रहता है। वेज मीन्स साग सब्जी, साग सब्जी में प्लांट्स, करेक्ट। पेड़ पौधे का जो जो कुछ भी फल है उस पर डिपेंड रहता है, करेक्ट। और दूसरा हुआ मांसाहारी, इसको हम बोलते हैं नॉन नॉन वेजिटेरियन, करेक्ट। और अगला प्रबल मांसाहारी, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं इंग्लिश में। देखिए कोई भी चीज होती है जब वह अधिकतम होती है तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ड, तेरा भाई हार्ड, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको बोलते हैं हार्ड। जैसे जो मसाज होती है, जब आप स्ट्रिक्टली दबा के करते हो तो उसको बोलते हैं हार्ड मसाज, ठीक है। जब आप सिंपली करते हो
सहला कर, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट मसाज। वैसे ही जब जो प्रबल मांसाहारी होते हैं उनको बोलते हैं हार्ड नॉन वेजिटेरियन। करेक्ट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया नाम। तो देखिए नॉन वेजिटेरियन में मेनली आते हैं शाकाहारी में एनिमल्स, करेक्ट, और मांसाहारी में मानव आप ले लो। और ये हार्ड नॉन वेजिटेरियन इसमें ले लो आप एनिमल ही आएंगे, लेकिन कौन से एनिमल आएंगे, जैसे शेर हो गए। इसमें आप एनिमल की जगह में, क्योंकि एनिमल में वो भी आ जाएगा लायन भी, या पास हम लिख देते हैं बकरी या फिर गाय, जो भी आपको लिखना हो। करेक्ट, तो ये कहलाया प्रोड्यूसर। और ये कहलाई प्रथम श्रेणी, फर्स्ट स्टेज खाने की। करेक्ट, ये दूसरी स्टेज, अभी बताऊंगा स्टेज दूसरी क्यों कहलाए। और ये तीसरी स्टेज। अभी पहली स्टेज क्यों कहलाई, स्टेज का मतलब वो स्टेज नहीं जिसमें एंटरटेनमेंट का काम किया जाता है। ठीक, ये स्टेज में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। जैसे आप पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, दूसरे स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड, वैसे ही। तो देखिए इसको फर्स्ट स्टेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोग खाते हैं प्रोड्यूसर को। करेक्ट, यहाँ से एनर्जी लेते हैं तो आ जाती फर्स्ट स्टेज पे बकरी वगैरह। तो इसको कौन खाता है, मानव। करेक्ट, और फिर इसी को कौन खाता है, इसी को ये भी खा सकता है और इसको भी ये खा सकता है। तो ये यहाँ भी जा सकता है और ये यहाँ भी जा सकता है, जो इसको मिल जाए। तो क्या है एनर्जी, देखिए आप फर्स्ट स्टेज में गई, फिर उसके बाद इसको ये खाए तो इसके पास गई, और इसको यदि ये खाए तो थर्ड स्टेज में, तो तीसरे स्तर पर गई, तो इसको बोलते हैं थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये प्रोसेस हो रही है, इसी कारण इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज बोलते हैं। करेक्ट, बट नॉर्मली यही होता है, करेक्ट। ये फर्स्ट स्टेज वालों को इस थर्ड वाले खाते हैं। अब यहाँ पास आप लोगों ने ये तो देख लिया कि पूरे जो जीव होते हैं इनमें आ जाते हैं, लेकिन आपने एक चीज और नहीं देखा। क्या नहीं देखा आपने, मृतोपजीवी वो किसमें आते हैं, उन लोगों की अलग ही कैटेगरी होती है। मृतोपजीवी, डिकम्पोजर, जो मृत चीजों पर डिपेंड रहते हैं। अब वो मृत क्या हो सकता है, मृत चीजें हो सकती हैं या फिर बकरी वगैरह भी हो सकती है। मृत मानव को भी खा सकते हैं और लायन को भी खा सकते हैं, और मृत पेड़ पौधों को भी खा सकते हैं, सभी को खा सकते हैं। तो देखिए मृतोपजीवी आते कहाँ से हैं। तो जैसे आप लोगों ने एक मुट्ठी लिया, ठीक है, तो इस एक मुट्ठी में ऐसे अगर पकड़ा तो इसमें क्या लगभग 1 लाख बैक्टीरिया वायरस वगैरह आ जाते हैं, लेकिन हमारा शरीर क्या इनसे लड़ कर वैसे ही रहता है। लेकिन क्या होता है डेथ के बाद जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बंद हो जाता है, जिसके बाद क्या होता है, इसी कारण ना आप लोग ने जो डेड बॉडी हो उसमें देखा हो कि ऐसे क्या है, उसको उठाया जाए तो उसका क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है सिर का। करेक्ट, नीचे गिरने लगता है। तो इसी कारण होता है क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिस कारण उसकी जो क्या है सर्कुलेशन रुका, तो क्या होता है, तो ये होता है कि जो उसकी WBC है वो कार्य करना बंद कर देती है, जिसके कारण उसमें मतलब जो भी उत्पन्न हो जाते हैं। उस प्रकार तो होगा, यदि रखा जाए तो धीरे धीरे वो
बास मारने लगते हैं। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजर उसमें उत्पन्न हो जाते हैं और धीरे धीरे उसको नष्ट करने लगते हैं, जिसके कारण गैस छोड़ते हैं। करेक्ट। तो बास उत्पन्न होती है। तो अब ये बास उत्पन्न क्या होती है? मानव रस में होती है क्या? मानव की डेड बॉडी नहीं। बकरी में भी आपने देखा होगा, मानव लाइन में भी, और सेम पेड़ पौधों में भी देखा होगा। पेड़ पौधों में क्या होते हैं? जैसे वो मशरूम वगैरह उगाते हैं। करेक्ट। पेड़ पौधे की जो गीला स्थान, यदि पेड़ पौधे हैं, कोई डेड है वहाँ पास थोड़ा बहुत भी यदि गीला जगह वहाँ पास हो गए, थोड़ा नमी आ गए, तो वहाँ पास पेड़ पौधे के नीचे ये पेड़ पौधे के नीचे उत्पन्न हो जाते हैं। करेक्ट। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट से सेकंड स्टेज यह और डिकम्पोजर, यहाँ तक करेक्ट। ठीक है। और इसमें डिकम्पोजर में आप वो भी ले सकते हो। डिकम्पोजर में जैसे कौवा भी ले सकते हो, चील, क्योंकि ये इन मृत जीवों को खा सकते हैं। लेकिन ये क्या हो, आपके जो है ये बहुत हो चुके हैं कौवा और चील वगैरह, ये क्या होते हैं, ये खाना भी खाते हैं, मतलब इन पर भी डिपेंड रहते हैं। करेक्ट। इन पर भी ये सब पर डिपेंड रहते हैं, कौवा चील वगैरह। बट मेनली इनका पहले क्या था, ये पहले डिपेंड रहते थे, ये पहले मृतोपजीवी ही थे। करेक्ट। कलयुग है, सबने अपना चेंज कर दिया। तो जो ये चेंज था, इसको बनने में कितने लगे? करोड़ों साल। आप लोगों ने वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाला वीडियो देखा होगा, उसमें इन जीवों को सब बनने में और इनको एकदम सिस्टम में आने में कितने करोड़ों साल लग गए, अरबों साल लग गए, तब ये पूरा सिस्टम बना है फूड चेन बनने में। तो यदि इसमें भी कोई एक चीज भी गायब हो जाए तो क्या होगा? पूरा फूड चेन बर्बाद हो जाएगा। करेक्ट। तो ये किसने बनाया है? इन्वायरमेंट ने बनाया। सबका नेचुरल सिलेक्शन किया गया है। करेक्ट। सबने संघर्ष किया है, सबका म्यूटेंट हुआ है, तब ये जीव बने। देखिए, आज हमने देखा है फूड चेन, अभी पूरा देख लिया। करेक्ट। अब फूड चेन में रह गया है, क्या रह गया है? लिंडमान का नियम। तो लिंडमान का नियम क्या था? तो देखिए, लिंडमान के नियम के अनुसार जो एनर्जी का परिवहन है, जो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन है, वह अपनी अगले स्टेज तक कितना पहुंचता है? तो देखिए, उसके नियम के अनुसार जो एनर्जी है वह, तो एनर्जी का अपने अगली स्टेज तक कितना पहुंचता है? केवल 10% भाग ही पहुंच पाता है। करेक्ट। इसे बोलते हैं लिंडमान का नियम। देखिए, जैसे सन है, ये प्रोड्यूसर, अब इसमें पेड़ पौधे नहीं लिखूंगा। करेक्ट। ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय तृतीय। करेक्ट। तो देखिए, इसे एक मिनट, इसे लिंडमान का 10% का नियम भी कहते हैं, का नियम। करेक्ट। आई थिंक ये भी आपको अभी तक यहाँ तक समझ में आया होगा। करेक्ट। तो इस नियम के अनुसार अपनी अगली स्टेज तक 10% ही पहुंचती है। तो देखिए कैसे, सन से जितनी भी एनर्जी आई वह आई
प्रोड्यूसर ने बनाया, करेक्ट। तो इनके पास 100% एनर्जी है, करेक्ट। जितनी इनके पास आई हुई, जितना इन्होंने बनाया। अब इनके पास जो एनर्जी है उसका 10% पहुंचेगा किसके पास, प्राथमिक उपभोक्ता के पास। बाकी जो रेस्ट का 90% होगा ये क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, करेक्ट। यह पहुंचेगा ही नहीं, यही है मेन लॉ। मतलब इसके पास कितना पहुंचा 10% पहुंचा। यदि हम यहाँ पास 100 रुपए रखें 100, तो इसके पास कितना पहुंचेगा 10, यही मतलब। अब अगले स्टेज तक मीन्स यहाँ तक कितना पहुंचेगा, इसका 10% यहाँ पहुंचेगा, तो इसका 10% मतलब 1। और इससे आगे की एनर्जी गई, पहले प्रोड्यूसर को फर्स्ट ये प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया, और प्राथमिक उपभोक्ता को सेकेंड द्वितीय उपभोक्ता ने खाया, तो उसके पास 1% पहुंची। अब द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय उपभोक्ता ने खाया, तो उसके पास कितनी पहुंची, 1/10%। 1/10, यदि 100 लिए तो 100 का 10 यहाँ पहुंचा, 10% इसका 10%, 1% 1/10, करेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कहने का मतलब यही है कि जो प्राथमिक से द्वितीय तक पहुंचते हो केवल 10% ही एनर्जी पहुंचती है, इसलिए इसे 10% का नियम कहते हैं, करेक्ट। यही था लिंडमान का नियम। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जैसे कुछ लोग खेती में, आप लोगों ने देखा होगा कि कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो देखिए यदि मेनली इसमें प्रोड्यूसर में उन्होंने यूज किया कीटनाशक, जो यूज किया हुआ है कितना है, यदि 100 है, तो इसमें यह नियम अपोजिटली काम करता है। अपोजिटली कैसे काम करता है, इसका तब जाएगा, इसमें जो भी कीटनाशक पड़े हैं उसका जो उनका 90% हिस्सा जाएगा ये प्राथमिक उपभोक्ता के पास, ठीक है। फिर मतलब 10% ही वेस्ट होगा, करेक्ट। और फिर इसका 10% वेस्ट होगा और 90% दूसरे उपभोक्ता के पास जाएगा। मतलब 90 पहुंचा, इसके 10 खत्म हुआ, मतलब 9 खत्म हुआ, तो कितना पहुंचा, 81 पहुंचा, करेक्ट। अब यही इसके साथ हुआ, फिर अगले में 90% गया, तो इसका आप 90% यहाँ लगा सकते हो, करेक्ट। तो इसीलिए कहा जाता है किसानों को कि आप ये जो कीटनाशक है इनका प्रयोग कम से कम करो। लेकिन गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, कीटनाशक को ऐसे बनाना चाहिए जो इस तरीके का, बेसिकली जो जैविक कीटनाशक जिनका प्रयोग करने पर ये जो 10% का अपोजिटली नियम जो यहाँ कार्य कर रहा है यह काम ना करे, करेक्ट। तो यह किसानों के लिए फायदेमंद होगा, कीट भी मर जाएंगे और हम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आता है इसलिए क्षेत्र का पिरामिड और समुद्री क्षेत्र का पिरामिड, करेक्ट। तो हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए हम लेते हैं स्थलीय क्षेत्र। स्थलीय क्षेत्र का पिरामिड, तो स्थलीय क्षेत्र का पिरामिड और मरुस्थलीय क्षेत्र या फिर समुद्री क्षेत्र, दोनों का पिरामिड एक ही तरह होता है। अब देखिए पिरामिड का मतलब क्या होता है, पिरामिड का मतलब होता है ये आप रखो दोनों, और ये और ये, करेक्ट। पिरामिड बना हुआ। आई थिंक ये अभी आपको पिरामिड बनाना समझ में आ गया। पिरामिड जैसे आप लोगों ने पिरामिड नहीं देखा हो, कुछ भी चीज जो मैं बताता हूँ यहाँ ना समझ में
न देखा हो तो वो आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हो, दिखा देता है। करेक्ट। तो देखो आप लोगों ने देखा हो कि स्थलीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या होती है, क्या होती है? सबसे ज्यादा घास होती है, फिर उससे ज्यादा जो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए जैसे बकरी वगैरह हो गई, फिर उसके बाद द्वितीय तृतीय उपभोक्ता, फिर अपघटक होते हैं। तो सबसे नीचे हम लिखेंगे स्थलीय क्षेत्र में, यहाँ पिरामिड सबसे बड़ा है तो यहाँ पास लिखते हैं हम उत्पादक। तो उत्पादक होते हैं, उत्पादक में घास वगैरह आ गई, ठीक है। फिर इनको खाने वाले कौन होते हैं? बकरी वगैरह ज्यादा होते हैं। तो उपभोक्ता उनको बोलती है, इस उपभोक्ता में सभी आ जाते हैं, मानव, शेर, सियाह, कुत्ता, भालू, सब। करेक्ट। अब उसके बाद क्या होते हैं? सबसे कम होते हैं अपघटक। अपघटक कब? चील, कौवा। करेक्ट। और उस मृतोपजीवी को भी हम रख लेते हैं। करेक्ट। वो जो मुट्ठी बस मुट्ठी भर मुट्ठी यदि बांधते हैं खाली, तो हवा में इतने इतने में कितने होते हैं? लगभग 1 लाख बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। करेक्ट। तो उसमें आ जाते हैं अपघटक। तो सबसे ज्यादा ये होते हैं, फिर ये होते हैं, फिर सबसे कम ये होते हैं। यहाँ कम हो रहा है पिरामिड, इसलिए ऐसा बनाया जाता है। और यदि आपको मछली क्षेत्र याद न रहता हो तो आप क्या करोगे? सिमिलरली आप इसको पलट दो उसमें। करेक्ट। पलट दो उसमें कैसे? उत्पादक सबसे ज्यादा है तो उत्पादक सबसे इसमें कम होगा। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ समुद्री क्षेत्र? अब आप समुद्र में जाकर बीच में सब कोई गया नहीं होगा तो सबको नहीं पता होगा, तो अब क्या करो, सिर्फ जाकर तालाब में, तालाब में नहीं, आप हाँ तालाब में जाकर देख सकते हो, नदी में जाकर देख सकते हो। तो वहाँ देखोगे क्या अंदर ये जो घास वगैरह होती है बहुत कम होती है, तो उत्पादक हम यहाँ कम रखें। तो इसके बाद क्या होते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता उपभोक्ता उपभोक्ता। करेक्ट। फिर क्या होंगे सबसे कम? सबसे ज्यादा अपघटक। उत्पादक में उपभोक्ता में कम, जो इनको खाएंगे। समुद्र के अंदर वो जीव होंगे, समुद्र के अंदर कई जीव होते हैं, मैं कौन कौन से जीव बताऊंगी। करेक्ट। फिर यहाँ अपघटक, जो समुद्री अपघटक होंगे, जो कौन हो, जैसे मछली वगैरह इसमें आ गई। करेक्ट। मछली जो काई वगैरह खाती रहती है तो कहला गई उपभोक्ता, जो उत्पादक को खाती है, काई वगैरह आ गए। और अपघटक में जो है मछली वगैरह वो खाते होंगे वो। तो आई थिंक ये सब पिरामिड वगैरह, स्थलीय मरुस्थलीय क्षेत्र सब समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में।